हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक लड़ाइयाँ या युद्ध। ऐतिहासिक युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसी को हम पढ़ेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है कलिंग की लड़ाई, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुई थी। सम्राट अशोक और किसके बीच में हुई थी? पद्मनाभन के बीच में, जो कलिंग के राजा थे। तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर, यानी युद्ध में जो खून खराबा होता है उसको देखकर जो अशोक थे उन्होंने युद्ध ना करने की कसम खाई। ठीक है, कलिंग का युद्ध ही था जिसने उनकी जीवन की दशा को बदल दिया था। तो आगे पढ़ते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स को देखते हैं। मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261 ईसा पूर्व में यह लड़ाई की गई थी। मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट और अशोक महान के दादा चंद्रगुप्त मौर्य राज्य विस्तार के समय कलिंग पर हमला किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी का बदला लेने के लिए सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। 1191 ईस्वी में बहादुर और निडर राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच करीब 80 मील दूर सरहिंद किले के पास तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने अपनी गजब की नेतृत्व शक्ति का प्रदर्शन किया। पृथ्वीराज चौहान का नाम हमेशा भारत के साहसी पराक्रमी राजाओं में लिया जाता है। जो इसी के बाद तराइन का दूसरा युद्ध भी हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ये आ गया है तराइन का दूसरा युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजकुमारी संयोगिता का हरण करके इस प्रकार कन्नौज से ले जाना राजा जयचंद को बुरी तरह कचोट रहा था। उसके हृदय में अपमान के तीखे तीर से चुभ रहे थे। वह किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज चौहान का विध्वंस चाहता था, जिसके लिए उसने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। चंदावर का युद्ध, ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। यह युद्ध हुआ था 1194 में। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। चंदावर की लड़ाई 1194 में घोर के मोहम्मद और गढ़वाल वंश के जयचंद के बीच लड़ी गई थी। यह चंदावर में आगरा के करीब यमुना नदी पर हुआ था। इस लड़ाई की जीत ने मोहम्मद को उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण कर दिया था। नेक्स्ट है अब हमारा पानीपत की प्रथम युद्ध। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1526 में। किसके बीच? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1556 में काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। नेक्स्ट है खांडवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। खांडवा का युद्ध 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खांडवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राजा सांगा के मध्य लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था।
अब अगर बात करें हम घाघरा का युद्ध, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार। ये हुआ था 1529 में। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया और बाबर के लिए एकमात्र विरोधी रह गया था। बाबर ने 1529 ईस्वी को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला। अब आती है बात चौसा का युद्ध, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सेना लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेरशाह विजय हुआ था और खुद फरीद अल-दीन शेरशाह का ताज पहना। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खां के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तालीकोटा का युद्ध दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नजदीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। अब आता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1556 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुधरियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। प्लासी का युद्ध 1757 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इनमें से पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के सैन्य इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है। यह युद्ध 1761 को अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में लाखों मराठे खेत रहे और अहमद शाह अब्दाली विजेता बनकर उभरे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से 69 ईस्वी तक हुआ।
इसी के दौरान मद्रास की संधि हुई थी इस युद्ध की समाप्ति के लिए। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ, जिसका कारण मद्रास में अंग्रेजों की आक्रामक नीतियां थी। मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक का राज्य था। मैसूर राज्य में चकिया कृष्ण राय नाम के शासक का राज्य था, जो कि वोडियार वंश से था। बक्सर का युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, जो कि अंग्रेजों और सुजाउद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 84 के बीच हुआ था, जिसके दौरान मंगलोर की संधि हुई थी। किस किस के बीच हुआ था? ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जो कि अनिर्णित छूटा, जिसका कोई निर्णय नहीं आया था। अंग्रेजों के इस विश्वासघात से हैदर अली को अत्यधिक क्षोभ हुआ। उसका क्रोध उस समय और भी बढ़ गया जब अंग्रेजों ने हैदर अली की राज्य सीमाओं के अंतर्गत माही की फ्रांसीसी बस्तियों पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। उसने मराठा और निजाम के साथ 1780 में त्रिपक्षीय संधि कर ली, जिससे द्वितीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की इसमें संधि हुई थी। ये युद्ध हुआ था 1790 से 92 ईस्वी तक। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। ये जो लड़ाई थी, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही समाप्त हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1798 से 99 के बीच हुआ, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। टीपू सुल्तान की इसमें हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हो गया था। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। किसके बीच? चीनी सेना और भारत की सेना के बीच। जो चीनी सेना है उसने इसमें भारत की सेना पर आक्रमण कर दिया था, जो भारत की सीमाएं उन्हें कब्जा करने के लिए। तो कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। भारत और चीन की युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों सैनिक शहीद हुए और भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में चीन ने भारत के अक्साई चीन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में, जिस भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच इसमें शिमला समझौता हुआ था। भारत पाक 1971, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान का साथ दिया था, पूर्वी पाकिस्तान की बजाय पश्चिमी पाकिस्तान का साथ दिया था, जो कि आज के टाइम में बांग्लादेश है। अब लास्ट है कारगिल का युद्ध, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ही हुआ था। जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कारण इसमें भी भारतीय सेना की जीत हुई थी। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी डिटेल्स मैंने इसमें दी हैं, तो आप चाहें तो इन्हें पढ़ भी सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ये मैंने डिटेल्स इस तरीके से दिए कि आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं इनसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।